सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, राजऋषि परीक्षित, महादेवी सरस्वती, वाग्देवी सरस्वती को प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ दिव्य विभूतियों देवताओं से प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्तजनों में, रसिकजनों में, प्रेमी जनों में करें। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि कलयुग और राजा परीक्षित की चर्चा हो रही थी। कलयुग को मारने के लिए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल ली। कलयुग को ऐसा लगा जैसे साक्षात यमराज उपस्थित हो गए हैं मुझे मारने के लिए। तब कलयुग ने इस प्रकार राजा परीक्षित से कहा, हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से मैं यहाँ कहीं भी रहने का विचार करता हूँ, वहीं पर आप मुझे धनुष बाण चढ़ाए हुए दिखाई देते हैं। अब कृपा करके आप ही बताइए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन भी करता रहूं, और ऐसा स्थान भी बताइए यहाँ मैं रह सकूं, यहाँ आपका मुझे भय ना हो। अर्थात ऐसा स्थान बताइए राजऋषि आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और मैं अपना रहने का स्थान चुन सकूं ताकि मैं अपने प्राण बचा सकूं। ऐसी कोई जगह मुझे बता दीजिए। शौनक आदि ऋषियों को सूत जी कहते हैं कि यह सुनकर के राजा परीक्षित ने 4 स्थान बताए कलयुग को रहने के लिए। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, यह 4 स्थान बताए। और इन 4 स्थानों में 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। द्यूत में, जुए में क्या होता है? असत्य। मद्यपान में मद होता है, अहंकार होता है। और स्त्री संग में आसक्ति होती है, आसक्ति रूपी अधर्म वहाँ निवास करता है। और हिंसा में निर्दयता होती है, हिंसा वही करता है जिसके मन में दया नहीं होती। अब ये जो 4 स्थान बताए राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए, इन पर बड़ा ही गंभीर और सूक्ष्म विश्लेषण करने जैसा है। और जो इनको समझ जाएगा वह कलयुग से बच जाएगा, यह बिल्कुल तय है। तब कलयुग ने प्रार्थना की कि यह स्थान कम है, मुझे और भी स्थान बताइए रहने के लिए। तब राजा परीक्षित ने एक स्थान और दिया, सुवर्ण अर्थात धन। इस प्रकार कलयुग के रहने के लिए 5 स्थान हो गए। कौन कौन से? झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। सोने में, धन में रजोगुण। अब इन 5 को समझना बहुत ही आवश्यक है और गहराई से समझना होगा, तभी हम समझ सकते हैं कि ये 5 चीज़ें क्या हैं। ये मनुष्य के मन की जो विकृति है वह है ये 5 चीज़ें। और कलयुग में यह विकृति, यह अधर्म लगभग हर मनुष्य के सर पर चढ़कर बोल रहा है। पहली बात तो 5 के 5 समाये हुए हैं मनुष्य में। 5 नहीं तो इनमें से 1, 2, 3 तो अवश्य ही है। 1 तो अवश्य ही है, इससे कोई अछूता नहीं है। अगर 5 चीज़ों में से 5
हमारे मन में ना हो तो हम सतयुग में ही हैं, कलयुग में भी हम सतयुग में हैं। इन पांचों अधर्म रूपी तत्वों का मूल कारण है कलयुग। तो कलयुग इन पांचों तत्वों को अपने में समाये हुए राजा परीक्षित के बताई हुई जगहों पर निवास करने लगा। कौन कौन से 5 तत्व कलयुग में समाये हुए हैं? झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। झूठ अर्थात सत्य बोलता है वह, मद उसको अहंकार है, काम उसकी कामना विशेषकर शरीर को लेकर के दूसरे शरीर को भोगने की तृप्त नहीं होती, और वैर दूसरे से वैर रखता है तो वह हिंसा करता है, यह अधर्म है। और रजोगुण, एक रजोगुण उसके भीतर समा जाता है जिससे वो अपने अहंकार को और भी बढ़ा सकता है। जिसके पास धन है, जिसके पास सोना है, अर्थात जो संपत्ति का मालिक है, जिसके पास अकूत संपदा है, उसके भीतर एक अहंकार आप देखते होंगे। जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके मन में भी, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास धन है, तो पावर को भी इसमें, सत्ता को भी इसमें जोड़ सकते हैं। किसमें? रजोगुण में। तो वे अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझते हैं कि स्वयं को भगवान ही समझते हैं। मंत्री हों, बड़े पदाधिकारी हों, जिनके पास पावर है और जिनके पास धन है, जिनके पास धन है और जिनके पास सत्ता है अर्थात पावर है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का एक ही नाम भी दिया जा सकता है। ये दोनों ही अहंकार में डूब करके अपना ही अनर्थ करते हैं, दूसरों का तो नुकसान करते ही करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर स्वयं का बड़ा भारी नुकसान करते हैं, जो एक जन्म नहीं कई जन्मों तक भी उसका निपटारा नहीं होता है। इसलिए भागवत में लिखा है कि जो अपना कल्याण चाहता है, आत्म कल्याणकारी पुरुष को इन 5 स्थानों का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। श्लोक है, अथैतानि न सेवत भूभूषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलः राजा लोकपतिर्गुरुः। अर्थात धार्मिक राजा को, जो राजा हो, उसको इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो लोकपति हो, जो नेता हो, जो मंत्री हो, जो राजनेता हो, जो अगुवा हो लोगों का, उसे इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए, और धार्मिक गुरु को इन 5 का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात राजा परीक्षित ने धर्म के 3 चरण और जोड़ दिए, तपस्या, शौच और दया। तो सत्य एक चरण था, तो 3 चरण जो कट चुके थे बैल के, धर्म रूपी बैल के, वह और जोड़ दिए, तपस्या, शौच अर्थात पवित्रता और दया। और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। सूत जी शौनक आदि ऋषि को कहते हैं कि वे ही राजा परीक्षित इस समय राजा के पद पर सुशोभित हैं, और युधिष्ठिर आदि के कुल, अर्जुन आदि के कुल का मान बढ़ा रहे हैं। वे परम सौभाग्यशाली, सौभाग्यभाजन राज ऋषि चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, जिन्हें जाते समय युधिष्ठिर राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर गए थे, वे ही इस समय कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से राज सिंहासन पर हस्तिनापुर में सुशोभित हो रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि वे अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में इस प्रकार के ही अत्यंत प्रभावशाली राजा हैं, और उनके ही राज्य में, उनके ही राज्य काल में आप सब लोग दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित हुए। अर्थात सूत जी आदि ऋषियों, सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने जो कथा सुनने का हजारों सालों का प्रण लिया है, वह उसी राजऋषि राजा परीक्षित के काल में ही लिया था।
सूत जी राजा परीक्षित का इस समय वर्तमान के काल का उपयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे ही इस समय राज सिंहासन पर हैं और उनके ही काल में आपने कथा सुनने का प्रण लिया है। लेकिन इस समय राजा परीक्षित गद्दी पर नहीं है, उनके पुत्र जन्मेजय इस समय सिंहासन पर हैं। लेकिन पाणिनि के सूत्र के अनुसार जो वर्तमान का निकटवर्ती भविष्यकाल या भूतकाल होता है, जब कथा कही जाती है तो उसका वर्तमान की तरह प्रयोग किया जा सकता है। एक तो कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि जो पुत्र होता है वह पिता का ही रूप होता है। आत्मा वै जायते पुत्रा, अर्थात पुत्र पिता का ही रूप होता है, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए राज सिंहासन पर जन्मेजय हैं, लेकिन उनको राजा परीक्षित की तरह ही सूत जी देख रहे हैं। और तीसरा कारण है, क्योंकि राजा परीक्षित को भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया, अर्थात वे भगवान रूप ही हो गए हैं, इसलिए सभी को वे साक्षात वर्तमान रूप में दिखाई दे रहे हैं, न केवल सूत जी को बल्कि अन्य ऋषियों को भी। इसलिए वे उनका वर्तमान काल के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जैसे भगवान का भी हम वर्तमान काल के रूप में उपयोग करते हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि पहले कभी भगवान थे अब नहीं है, अब भी हैं, अब भी उनकी लीला चल रही है। तो जैसे भगवान कभी भविष्य काल या भूतकाल में नहीं होते, वर्तमान होते हैं हमेशा, और वर्तमान में ही शिष्यों को, भक्तों को दर्शन देते हैं, दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। तो वर्तमान काल में ही भगवान का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से चूंकि परीक्षित भगवान का सायुज्य प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उन्हें भी वर्तमान काल की तरह ही प्रयोग किया गया है। अब हम विशेषतः समझने की कोशिश करते हैं कि राजा परीक्षित ने जो 5 चीजें कलयुग को रहने के लिए बताई, उनका क्या अर्थ है। तो पहला बताया उन्होंने द्यूतम, अर्थात जुआ, अर्थात दांव लगाना। यह बड़ा ही विस्तृत विषय है। जुए का दांव तो लगाते ही हैं, जैसे थोड़े पैसे लगा करके ज़्यादा पैसे की इच्छा, जिसे जुआ कहा जाता है, कई प्रकार का होता है। यह द्यूतम है। इसमें कुछ दाम पर लगाया जाता है और फिर बहुत सारा पाने की इच्छा की जाती है। तो जुए को गलत तो बताया ही गया है। क्यों गलत बताया गया है? क्योंकि जो भी दाम लगाते हैं वहां आप जीतेंगे नहीं, वहां आप हार जाएंगे। अगर जीत भी गए तो भी हार जाएंगे। पहले तो सामान्य जुए की बात ही कर लेते हैं। उसमें अगर आप कभी जीत जाते हैं तो वो धन भी आपके काम नहीं आएगा। आप उस धन को भी उसी जुए में लगाना चाहेंगे और बढ़ जाने की इच्छा में। अगर ऐसा हो जाता है, धन बढ़ जाता है, तो वो वापस उसी जगह पर लगा देते हैं और अंत में उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। जो खिलाने वाले हैं, जो जुआरी हैं, वह सब कुछ छीन के ले जाते हैं, उनके हाथ भी नहीं आता, क्योंकि ऐसा धन सत्कर्म में तो लगेगा नहीं, यह तो निश्चित है, लेकिन बुरे कर्मों में अवश्य लगेगा। तो एक तो इसलिए जुए से बचना। दूसरा, इसका अगर विस्तृत अर्थ लें तो जैसे किसी ने, जैसा कि सट्टा में होता है कि 100 नंबर पर उसमें से 1 नंबर आता है, 1 नंबर वाला जीतता है, अर्थात 99 हार जाते हैं। इसको ऐसा माना जाए कि 100 आकांक्षाएं हैं, 100 तरीके हैं इस संसार में, इस जीवन में जुआ खेलने के, धन को लगाने के या दांव लगाने के, लेकिन उनमें से जीतता 100 में से 1 है। कौन जीतता है? जिसने दांव भगवान पर लगाया है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बड़ी
गहराई से समझने वाली है। दाम केवल धन का नहीं होता। हम अपनी इंद्रियों का भी दाम लगाते हैं। हम आंखों से जो देखते हैं, जो हमें देखना चाहिए वो नहीं देखते, और जो नहीं देखना चाहिए वह देखते हैं। ऐसे ही कानों के बारे में, ऐसे ही सभी इंद्रियों के बारे में है। तो यह भी एक दाम है, और यह दाम हमेशा ही हम हार जाते हैं और अपनी शक्ति का व्यय करते हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। चाहे वह स्पर्श इंद्रिय हो, चाहे नासिका हो, चाहे श्रवण इंद्रिय हो, चाहे रसना हो, हम इनके द्वारा दाम तो लगाते हैं, हम रस लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, लेकिन वह दाम हमारा खाली जाता है, उस दाम में हार जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती जाती है, और जो हमने लगाया था वह समाप्त हो जाता है, और बदले में कुछ मिलता नहीं। बदले में एक भ्रम होता है, और वह कभी पूरा नहीं होता, कभी साक्षात नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए किसी ने रसना के पीछे, जीवा के पीछे, स्वाद के पीछे दाम लगाया, जीवन भर वही खाया जो उसे पसंद था, जिसका वो स्वाद लेना चाहता था, बार बार स्वाद लिया, लेकिन स्वाद कभी तृप्त नहीं हुआ, तृप्ति कभी नहीं मिली, और हुआ उल्टा। उस दाम में शरीर का नाश हो गया, रसना का भी नाश हो गया, क्योंकि धीरे धीरे जैसे बुढ़ापा आता है या समय बीतता है तो इंद्रियों की क्षमता भी कम हो जाती है। स्वाद तो नहीं मिला, स्वाद की तृप्ति तो नहीं मिली, हुआ उल्टा। जो रसना थी, रसना इंद्रिय थी, वही समाप्त हो गई। उसी ने स्वाद ग्रहण करना बंद कर दिया, स्वाद ग्रहण करना बंद कर दिया। जैसे स्वाद लेते लेते ऐसा होता है कि धीरे धीरे और स्वाद लेने की कोशिश करता, और चटपटा और तीखा, इस तरह के खाने की कोशिश मन करता है, तो धीरे धीरे वो स्वाद की इंद्रिय समाप्त हो जाती है। न केवल वह समाप्त होती है, बल्कि उसका शरीर रोगी हो जाता है बुरी तरह से, और वह किसी स्वाद को लेने की अवस्था में नहीं रहता। तो यह एक जुआ था, यह एक दाम था, जिसमें इंद्रियों को दाम पर लगाया गया। ऐसे ही बाकी इंद्रियां भी हैं। तृप्ति नहीं होती, दाम पर सब कुछ लग जाता है, बदले में कुछ नहीं मिलता। लगता है मिलता हुआ, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं, भ्रम रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जो भी हम दाम लगाएंगे, जहां भी हम अपने आप को समर्पित करेंगे, रस लेने की कोशिश करेंगे, वहां से तृप्ति नहीं होगी, उल्टा हमारी इंद्रियां ही समाप्त हो जाएंगी, हमारा धन ही समाप्त हो जाएगा। दाम केवल मात्र एक व्यक्ति जीत सकता है, जिसने भगवान पर अपना दाम लगाया है, केवल मात्र वह जीत सकता है। जैसे हमने कहा कि 100 नंबर जैसे लगाए जाते हैं, तो उसमें से कोई एक नंबर वाला जीता है, 100 में से एक जीता है, वह तो एक उदाहरण है। लेकिन 100 में से एक कौन? जिसने भगवान पर अपना दाम लगाया है, वही इस संसार में जीत सकता है। बाकी सब हार कर जाएंगे, अपनी क्षमता, अपना स्वास्थ्य, अपना युवापन सब समाप्त करके इस संसार में जाएंगे, और हाथ जाते हुए भरे नहीं होंगे, हाथ जाते हुए खाली होंगे। मन में संतोष नहीं होगा, मन में उलझन होगी, मन में विक्षिप्तता होगी, मन में दुख होगा। किस बात का दुख? कि जीवन परमात्मा ने दिया था और हमने उसको गंवा दिया, उस जगह दाम लगा दिया जहां से मिलना कुछ नहीं था। लगता रहा जीवन भर कि कुछ मिल रहा है, लेकिन अंत में बुढ़ापे में पता चला कि कुछ नहीं मिला, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो संपदा थी, जो शक्ति थी, वह भी हमने खो दी, जो मन की ताकत थी वह भी समाप्त हो गई। हम खाली हाथ जा रहे हैं। केवल मात्र जो राम नाम, कृष्ण नाम, जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जैसे यहाँ बताया गया है 5 चीज़ों से बचकर जीवन में चलते हैं, जो कलयुग की 5 चीज़ें हैं, उनसे बचकर चलते हैं, वही इस जीवन में कुछ पाते हैं। उन्हीं के पास अंत में राम नाम की संपदा होती है, क्योंकि शरीर की संपदा तो समाप्त ही हो जाएगी,
अगर राम नाम की संपदा इकट्ठी कर ली तो वही अंत समय में उसके साथ जाती है। इसलिए जुए का दाम हर कोई लगाता है। यही नहीं कि जो धन का जुआ लगाते हैं वही जुआ खेल रहे हैं, हर कोई दाम खेल रहा है और हर कोई हारेगा, जीतेगा कोई नहीं। जीतेगा 100 में से एक जिसने भगवान पर अपना दाम लगाया है। अगर किसी को यह बात असत्य लगती हो तो जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका जीवन लगभग समाप्त होने के कगार पर है, उनसे जाकर मिलें और उनकी आंखों में देखें, उनसे बातचीत करें तो पता चलेगा कि उनकी आंखों में चमक नहीं है, उनकी बातों में उत्साह नहीं है, उनकी बातों में ऐसा है कि जीवन व्यर्थ ही चला गया, कुछ हम पा नहीं सके। तो इसलिए जिनके पास क्षमता है, इंद्रियों की शक्ति है या धन की शक्ति है या किसी तरह की शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करें परमात्मा को पाने में, परमात्मा का नाम जप करने में, परमात्मा का सुमिरन करने में, परमात्मा के जो शास्त्र हैं, सनातन शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करने में। तभी वे सफल हो पाएंगे, नहीं तो जीवन की बाजी हार कर जाएंगे। दूसरा कलयुग का बताया मद्यपान। मद्यपान है नशा। नशा कई प्रकार का होता है, केवल मात्र शराब का नहीं है, केवल मात्र मादक द्रव्यों का ही नशा नहीं है, धन का भी नशा होता है, सुंदरता का भी, जवानी का भी। तो नशे में जो रहेगा वह सत्य पर नहीं चल पाएगा। धन के नशे से वह संसार की चीजें खरीदेगा, अपने धन को समाप्त करेगा, लेकिन बदले में वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। सुंदरता के नशे में वह शरीरों की मांग करेगा, जवानी के नशे में वह बल से कमजोरों पर अत्याचार करेगा। तो किसी भी तरह का जो नशा है वह कलयुग ही है, विशेषकर शराब का, विशेषकर मादक द्रव्यों का नशा, क्योंकि नशे में उसकी बुद्धि, उसका विवेक खो जाता है, उसका विवेक काम नहीं करता, चाहे वह धन का नशा हो, चाहे अन्य नशा हो। और विशेषकर मादक द्रव्यों के नशों में तो तुरंत ही विवेक समाप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि काम तो करती है लेकिन विवेक काम नहीं करता है, बुद्धि की तीक्ष्णता नहीं रहती, वह पशुवत हो जाता है। स्त्री संग से तात्पर्य यह नहीं कि व्यक्ति बचपन से ही सन्यासी हो जाए और शादी भी ना करे, स्त्रियों का बिल्कुल संग ही ना करे, स्त्री को देखे ही ना। कई ऐसे महात्मा हुए हैं, उनकी अपनी ऊंचाई होगी, कईयों का पिछले जन्मों का ऐसा तप होता है कि वे बचपन से सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उसका तात्पर्य ऐसा नहीं है। इसलिए तो कहा गया है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी क्यों? क्योंकि वह धार्मिक या धर्मयुक्त स्त्री संग है। एक पत्नी के साथ विवाहित होकर जीवन जीना यह धर्मयुक्त स्त्री का संग है और इससे साधना में कोई विक्षेप पैदा नहीं होता है। लेकिन जब अन्य स्त्रियों या अन्य पुरुषों की मांग मन करता है, तब वह स्त्री संग है, या आजकल कहें पुरुष संग की भी मांग उठती है। तो यह पापाचार है, यह कलयुग है, यह कलयुग के रहने का स्थान है। अगर कोई ऐसा करेगा तो वह साधना नहीं कर सकता, वह नाम जप नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो मन की वृत्ति है वह बाहर की तरफ, वह दूसरे शरीरों की तरफ दौड़ेगी। जिसके मन में काम वासना है वह दूसरों का संग करना चाहेगा, वह एक संग से तृप्त नहीं होगा, वह अन्य अन्य संग चाहेगा और अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का, अपने समय का नाश कर देगा। अंत में उसके हाथ भी कुछ नहीं लगेगा सिवाय रोगों के, सिवाय मन की विक्षिप्तता के, सिवाय मन की उलझनों के, उसके पास भी कुछ नहीं बचेगा। चौथा है हिंसा। दूसरों को मारना, दूसरों को कष्ट देना, यहाँ तक कि वाणी से कष्ट देना भी कष्ट है, और वाणी से भी सूक्ष्म मन में सोच लेना भी, दूसरे के दुख के लिए, दूसरे को दुख देने के लिए मन में सोच लेना, यह भी हिंसा है। तो इस हिंसा से तो संत पुरुष ही बच सकते हैं, और जो इससे बच जाएगा वह सत्य युग में रहेगा, वह कलयुग में नहीं रहेगा। और इससे बचने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, और वो त्याग क्या है? बड़ा सहन करना पड़ता है। सहनशीलता उसकी चरम सीमा पर होती है, और वह सहनशीलता है अपने स्वयं पर कष्ट सह लेना, दूसरों को कष्ट न देना। दूसरों को हम कष्ट कब देते हैं? जब हमें कोई कष्ट देता है तो हम दूसरों को
कष्ट देते हैं। लेकिन जो सहनशील है वह दूसरों के दिए गए कष्ट को पी जाता है, सहन कर जाता है, बदले में उसका रिएक्शन नहीं करता, वह दूसरे को दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता है। तो जो इससे बच जाएगा, हिंसा से बच जाएगा, वह कलयुग से बच जाएगा। और पांचवा है स्वर्ण धन। अधिक धन भी पाप कर्म की ओर ले जाता है। अधिक धन भी परमात्मा से, भक्ति से इंसान को दूर कर देता है, क्योंकि अधिक धन होगा तो वह संसार के सुख संपदा की ओर दौड़ेगा। जिसके पास धन नहीं है वो तो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि संसार की चीजें, संसार के सुख सारे धन से प्राप्त होते हैं, सोने से प्राप्त होते हैं। जिसके पास नहीं है वो तो संसार की तरफ कैसे जाए, क्योंकि